मैं डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में करीबन मोर देन 10 ईयर्स से एक्टिव हूँ। आज हम यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप जिसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की परिभाषा से भी डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करने प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एक्चुअल ब्लड प्रेशर है क्या। तो ब्लड प्रेशर एक मानव शरीर को ब्लड की जो बहने के लिए एक लगातार जो कोशिश रहती है शरीर की कि हर समय एक शरीर के हर एक अंग को प्रॉपर टाइम पे एक ब्लड की आपूर्ति होती रहे, उसके लिए एक दिल जो है हमारा एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिसमें दो तरीके के ब्लड प्रेशर हम मापते हैं, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मुख्यतः कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के दिल जो है एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करके 120 मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जनरेट करता है, वेरेज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं वो करीबन 80 के आसपास हमारा मैक्सिमम एक नॉर्मल इंसान का रहता है। तो जब भी हमारा ये ब्लड प्रेशर एक सर्टेन मापदंड से ज्यादा रहता है तो हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको कंट्रोल में रख के चलना जरूरी होता है। तो मेन हमारे कुछ कारण होते हैं जो इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने के होते हैं, जो कि कुछ जैसे कि मॉडिफाइबल और कुछ नॉन मॉडिफाइबल, मतलब जैसे कि हम कुछ कारणों को हम कुछ अपनी तरफ से कोशिश करके बदल सकते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो हम कारण होते हैं जो हम नहीं बदल सकते, जैसे कि हमारी उम्र है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारी धमनियां थोड़ी सख्त होनी शुरू हो जाती हैं और उसके अलावा जो है वो संकुचित, जो हमारी ब्लड वेसल्स में वसा की मात्रा बढ़ने की वजह से संकुचित होती चली जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है। दूसरा है जैसे कि हमारे जीन्स, जो कई बार जेनेटिकल बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत कुछ लाख केस में, हमारा एक रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि हमारे माता पिता में से किसी को भी एक ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो हमें उसकी वजह से हो सकता है, जो कि फैमिलियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। बाकी कुछ नॉन मॉडिफाइबल जैसे, मतलब मॉडिफाइबल जैसे कि हमारा खान पान है, जैसे कि तेज नमक हम यूज करते हैं अपने खाने पीने में। हम ज्यादा वसा वाली मात्रा की जैसे बाहर की चीजें, जो पैकेट वाली चीजें हैं जिनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, जैसे कि चीनी, आलू, चावल, गुड़, खांड, शक्कर, जूस, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, पापे, फैन, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसी चीजें हम अगर ज्यादा सेवन करते हैं तो उनसे हमारी कैलोरिक जो है वो हमारे ब्लड में इनपुट ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। तो हम इन्हीं को ही हम आज डिस्कस करेंगे कि हम इनमें एक्स्ट्रा कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुख्यतः हमारा ब्लड प्रेशर से आखिर प्रॉब्लम आखिर होती क्या है, क्यों हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए क्या है कि जब हमने डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, कि दिल के सिकुड़ने से बनता है, तो हमारे दिल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है अगर हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो वो ज्यादा काम करने की वजह से हमारा दिल एक टाइम पे आके थकने लगता है, फैलने लगता है, कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं ठीक से पहुंच पाता है। प्लस उसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे कि हमारी आंखों में धुंधलापन, आंखों में अंधापन, ये हो सकता है। हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ने से। हमारे दिमाग की नस फट सकती है या फिर उसमें ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। हमारे दिल के रोग, जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ के केसेस होते हैं, तो इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। हमारे पैरों की नसें खराब हो सकती है, जिससे कि हमारी अपंगता एक वजह बन सकती है। कुछ केसेस होते हैं जैसे कि हम मॉडिफाइबल में हमने जैसे डिस्कस किया कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जैसे कि हमारा मतलब अल्कोहल इंटेक है। अगर हम ये सब चीजें ज्यादा करते हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मुख्यतः हमें इन्हीं को ही कंट्रोल करना पड़ता है अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं। मेन इसके जो लक्षण होते हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लक्षण देखिए, ये ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन या रक्तचाप, ये बीमारी एक साइलेंट किलर कहलाती है, क्योंकि इसके अपने आप में कोई लक्षण नहीं होते हैं।
तो मुख्यतः हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो हम ज़्यादातर लक्षण लेकर आते हैं, उनमें हमने देखा है कि वो सर दर्द, आँखों में धुंधलापन, निद्रा अनिद्रा मतलब जो है रात को ठीक से नींद ना आना, बेचैनी, घबराहट, धड़कन, पसीना आना, अचानक से ऐसे कुछ जो ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होने के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, कुछ इस तरीके के लक्षण एक तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ़ मापने से ही पता लगता है। तो उसके लिए हमें रेगुलर क्लिनिक पे या फिर जाकर या फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर होम मॉनिटरिंग मैनेजमेंट के हिसाब से ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए, जिससे हम घर पे ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम अगर ब्लड प्रेशर नाप के उसको अगर चेक करके हम रखते हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी एक हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम अपने क्लिनिशियन को बता सकते हैं कि भी हमारा घर पे ब्लड प्रेशर कितना है। क्योंकि कुछ केसेस होते हैं जैसे कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन हम कहते हैं कि जो हम जब हम क्लिनिक पर ही जाते हैं, किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमारा किसी डर या किसी एंग्ज़ायटी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी हम जब घर जाते हैं तो हम वापस और हम अपनी मशीनों से नापते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो ऐसे केसेस पकड़ने में हमें होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में हेल्पफुल होता है कि भी हम ब्लड प्रेशर माप के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट का सिर्फ हमारे पास क्लिनिक में आकर ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर उसको एक्चुअल में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हम कैसे इसको मैनेज करें? तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा खान-पान है, हम कम वसा वाली चीज़ें खाएँ, हम रेगुलर एक्स्ट्रा पोटेशियम रिच फूड्स लें जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और अपना जो है बाहर की रेडीमेड चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। हम जितना हो सके योग प्राणायाम करें, अपनी एंग्ज़ायटी, अपना डिप्रेशन को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कंट्रोल करें। हम दिमाग में बिल्कुल शांति रखें और अपना जो है रेगुलर व्यायाम करें। ये सब चीज़ें करके हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे आखिरी और ज़रूरी है, जैसे कि हमने कहा कि इसमें कोई मतलब कोई इसके अपने लक्षण नहीं होते हैं। तो लक्षण नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे महसूस नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये इसलिए हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये अपने पूरा असर करता रहता है। जैसे कि हम एक एक शराबी को शराब पीने के बाद जो है एक सर्टेन लिमिट तक कुछ महसूस नहीं होता है। वो एक लिमिट को पार करता है तभी जाके उसको महसूस होता है कि उसने एक्स्ट्रा कुछ शराब पी है। तो एक शरीर की एक आदत हो जाती है एक हाई ब्लड प्रेशर की। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भी उसको महसूस नहीं हो रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर नापें और उसको जो है कंट्रोल में करने के लिए ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करें और अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल करें। प्लस जो आपके फिजिशियन या डॉक्टर जो आपके कथित हैं, तो वो अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रेगुलर उसको ज़रूर खाएँ। ये नहीं कि भी आज मुझे सही महसूस हो रहा है, तो आज मैं ब्लड प्रेशर की गोली ओमिट कर दूँ। और मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन खा लूँ। ज़्यादातर हमारे पास जो केसेज़ होते हैं, वो इसी तरीके से ही होते हैं कि वो बताते हैं कि भई हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा था डॉक्टर साहब, तो हमने गोली छोड़ दी। जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है कोई भी आपदा अचानक होने का। क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जब वो महसूस नहीं कर रहे होते हैं उस ब्लड प्रेशर को, तो उसमें लगातार जो है वो कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, रेदर देन जब ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे एकदम अचानक होता है। एक औसतन आदमी के करीबन 20 से 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे वेरी करता है, पूरे दिन भर में। तो जिसको हम एबीपीएम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से माप सकते हैं। लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं उस चीज़ के। तो ऐसे ही एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी 160, 180 वेरी इस तरीके से ब्लड प्रेशर करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भी उसको वो कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल मतलब रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप से करना ही है। बाकी मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर नापें और उसको कंट्रोल करने के लिए अपने चिकित्सक से रेगुलर मिलें और उसमें जो भी आपके प्रश्न रहें, उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। जो भी आपके दिमाग में दुविधाएँ रहें, ब्लड प्रेशर की गोली को लेकर, जैसे कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ हम देखते हैं कि कुछ दवाइयों के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपकी गोली वो टाइम से चेंज की जाए और उसको टाइम से उस चीज़ को ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाए।
That's all from my side. Thanks a lot. This is Arun Garg.